हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे एग्जाम्स में क्यों सिली मिस्टेक्स करते हैं और उसका सल्यूशन क्या है। एक तो होता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है इसलिए उसके मार्क्स कट हुए हैं, उसने कुछ नहीं लिखा है इसलिए उसके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। और दूसरा होता है कि बच्चे को सब कुछ आता था, जब आप घर पे प्रैक्टिस करवाते थे तब वो सारे सही आंसर देता था, लेकिन एग्जाम्स में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की वजह से उसके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। आप जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हो आफ्टर एग्ज़ाम, बच्चों की आंसर से देख के आप बिल्कुल शॉक हो जाते हो कि क्यों घर पे तो बच्चों ने सब कुछ सही बताया था, आपको सारे सही आंसर बताए थे, लेकिन एग्ज़ाम्स में उसके बहुत सारे मार्क्स कट हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा ना हो इसीलिए आप एग्ज़ाम से पहले किस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो, वही हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहला रीज़न जो होता है कि बच्चे जब क्वेश्चन नहीं समझ पाते तब वो क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं या फिर उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जब घर पे प्रैक्टिस करवाओ बच्चों से तो क्वेश्चन भी उनको खुद पढ़ने दें, उनको खुद ट्राई करने दें, उनको खुद समझने दें। अगर उनको समझ में नहीं आता घर पे प्रैक्टिस के टाइम, तब वो आपको पूछ सकते हो, तब आप उसे एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे, लेकिन बच्चे को क्वेश्चन भी खुद पढ़ के उसका आंसर लिखने दें, ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम में उसे ये ना हो कि अगर उसे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर वो आंसर कैसे लिखेगा। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमें क्या होता है कि हम बच्चों की बहुत सारी प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन हम खुद बता देते हैं कि चलो इसमें असेंडिंग ऑर्डर लिख दो, चलो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दो। बच्चे फटाफट से आंसर सही लिखते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि बच्चे को सब कुछ आता है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि कहाँ पे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कहाँ पे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ज़रूरी नहीं कि वो स्पेलिंग पूरी सही आनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो स्पेलिंग देख के या फिर इतना समझा दो, आपकी ए से जब स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे असेंडिंग लिखना है, बी से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे डिसेंडिंग लिखना है। इस तरह से आप समझा दो ताकि वो एटलीस्ट क्वेश्चन को देख के अंडरस्टैंड कर पाए कि वहाँ पे उनको कौन सा आंसर लिखना है। क्योंकि क्या होता है, बच्चे असेंडिंग लिखने की जगह पे पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह पे पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो दोनों वहाँ पे बच्चों का हो जाएगा रॉन्ग और बच्चों के मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए आप बच्चों को खुद क्वेश्चन समझने दें घर पे प्रैक्टिस करवाने के टाइम, और एग्जाम में भी जिस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं उसी तरह से आप घर पे भी प्रैक्टिस करवाएं। कई बार होता है एग्जाम में होता है आंसर दिस क्वेश्चन, और आप जब घर पे प्रैक्टिस करवाते हो तब हम शॉर्ट में लिख देते हैं क्वेश्चन आंसर। तो भी ये जो छोटे बच्चे होते हैं एलकेजी यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड तक के बच्चे, वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में उनको लिखना क्या है। कई बार एग्जाम में आता है राइट इन शॉर्ट, और आप जब घर पे प्रैक्टिस करवाते हो तब आप लिखते हो कि आंसर इन वन वर्ड, तब भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे उनको एक्चुअल में लिखना क्या होता है। तो बच्चे को खुद क्वेश्चन को पढ़ने दें, और आप जब घर पे बच्चों की प्रैक्टिस करवाएं तो भी उसी तरह के क्वेश्चन पूरे लिखें ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और अच्छे से वो क्वेश्चन आंसर लिख पाए। और आप क्या कर सकते हो, आप छोटे जो बच्चे हैं उन्हें बोल सकते हो कि अगर उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वो टीचर से ज़रूर पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स वो पूरा क्वेश्चन पेपर तो नहीं एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर एक दो क्वेश्चन में उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है या कन्फ्यूज़न है तो वो ज़रूर बच्चों को बोलिए कि वो ज़रूर टीचर से पूछ ले ताकि वो रॉन्ग ना कर दे। तो बच्चे को अगर क्वेश्चन अच्छे से पता है तो वो आंसर भी लिख लेंगे अगर उन्हें आता है तो इस तरह आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। दूसरा रीज़न होता है बच्चों की स्लो राइटिंग। कई बार क्या होता है, हम भी बच्चों को स्मार्ट स्टडीज़ करवाते हैं, ओरली बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, हमारे बच्चे सारे सही आंसर देते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि बच्चे को तो सब कुछ आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे की स्लो राइटिंग की वजह से बच्चे क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपने उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाई, इसीलिए उसको राइटिंग की कोई हैबिट ही नहीं है तो वो पूरा लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप ज़रूर बच्चों की राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाएं। आप तो आप क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हो और एग्ज़ाम में जितने टाइम में उन्हें वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है उसी तरह आप प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं बच्चों की, और बच्चे को ज़रूर बताएं कि आपको इतने ही टाइम में ये पूरा कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में आप पूरा आधा घंटा या 1 घंटा दे रहे हो। तो ऐसा ना करें, आप बच्चों की राइटिंग की स्पीड पे भी ज़रूर ध्यान दें ताकि बच्चे एटलीस्ट वो पूरा क्वेश्चन पेपर लिख पाए।
और स्लो राइटिंग की एक और वजह ये भी होती है कि बच्चे वो पेंसिल शार्पन करने में लगे रहते हैं, या फिर अगर उनकी पेंसिल गुम हो जाती है तो वो ढूंढने में लगे रहते हैं, स्पेशली जो LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं। तो आप बच्चे को एक्स्ट्रा पेंसिल, एक्स्ट्रा इरेजर एग्जाम्स के टाइम में दें, और बच्चे को ज़रूर पहले से बता कर रखें कि अगर आपकी पेंसिल का पॉइंट टूट जाता है तो आपको वहाँ पे शार्पन करने नहीं बैठ जाना, आप दूसरी पेंसिल निकाल के लिखना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम टाइम में पूरा हो जाए। या फिर अगर आपकी पेंसिल गुम हो जाती है तो वहाँ पे आपको ढूंढने नहीं बैठना, आप दूसरी पेंसिल लेके लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो 3-4 पेंसिल शार्पन करके, अच्छे से शार्पन करके 3-4 पेंसिल, 2 या 3 इरेज़र आप एक्स्ट्रा ज़रूर दें ताकि वो पेंसिल शार्पन करने में बच्चों का एग्ज़ाम का टाइम चला ना जाए। तीसरा रीज़न होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बहुत लो होता है, इसीलिए कई बार बच्चे लिखते नहीं हैं। कुछ बच्चे तो आधे घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चले जाए, लेकिन कुछ बच्चों का 3 घंटे में भी उनका पूरा आंसर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही लो होता है। तो एग्ज़ाम से पहले बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो, ऐसी बहुत सारी आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। और कंसंट्रेशन डाउन होने का एक रीज़न ये भी होता है कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे अगर आप फैंसी स्टेशनरीज देंगे बच्चों को, तो छोटे बच्चे हैं वो अपनी वो स्टेशनरीज को शो ऑफ करने में लगे रहते हैं, या फिर उनको देखने में, उनको संभाल के रखने में, ऐसे में ही वो पूरा टाइम पूरा कर देंगे और उनका आंसर लिखना भी छूट जाता है। तो एग्जाम्स के टाइम पे आप कोई फैंसी स्टेशनरीज बच्चों को ना दें, और बच्चे को ऐसी ज़रूर प्रैक्टिस करवाएं कि उसको एक टाइम लिमिट में पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।